हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजर पोस्टिंग के बारे में और देखेंगे कैसे जो जर्नल होता है इस चीज़ को फैसिलिटेट नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लेजर शुरू करने से पहले हम एक सिचुएशन लेंगे। वो सिचुएशन क्या होगी? मान लीजिए आपके बिजनेस के ओनर ने ये बात बोली कि आप आज की डेट में अपना बैंक अकाउंट बताइए कि कितना बैलेंस है उसमें। अब सर हम बोलेंगे कि जो बैंक अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप ये बताइए कि आपके बैंक बैलेंस कितना है। तो हम बोलेंगे कि सर बैंक इज़ ए पर्सनल अकाउंट, जो भी बैंक हमारी तरफ से रिसीव करेगा, मतलब हमारे बिहाफ पे रिसीव करेगा, उस चीज़ को हम डेबिट कर देंगे। मतलब जब भी बैंक में कोई पैसा जाएगा वो प्लस होगा, वो डेबिट होगा। और सर जब भी बैंक कोई हमारे बिहाफ पर पैसा देगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर ऊपर से देखें तो माइनस करेंगे, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा ये हमारा बैलेंस होगा। देखिए, एक नॉर्मल जो होगी एक नॉर्मल बंदा यही सोचेगा कि डेबिट से क्रेडिट निकाल दो, बाकी बैलेंस बच जाएगा, ये बैंक बैलेंस होगा। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को कैसे। ये आपके सामने एक जर्नल एंट्रीज हैं। देखिए इसमें यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है आपने ये डेबिट किया कितने से? 4 लाख से, ठीक है। 4 लाख हमने डेबिट किया। उसके बाद हमने बैंक से पैसा निकलवाया, ये देखिए कितना? 2000। तो 2000 मेरे भाई माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने फिर बैंक से कुछ परचेजेस किए, कितने? 15,000। तो 15,000 माइनस कर देंगे। और उसके बाद आपने फिर बैंक अकाउंट को डेबिट किया, मतलब आपकी बैंक ने अपने तरफ से रिसीव किया कितना? 16,000। तो ये 16,000 प्लस कर दोगे। तो आप ऐसे करते करते ये सभी ट्रांजेक्शन में जहां पर भी बैंक अकाउंट होगा उसको रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन मेरे भाई इस चीज़ को कहा जाता है आपका देसी फॉर्मूला, ठीक है। ये कोई वैलिड फॉर्मूला नहीं है, बस ये बात है। इस चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए आपको लेजर मेंटेन करना होगा। तो इस चीज़ से क्या हमें देखने को मिलता है कि लेजर एक अकाउंट की सभी ट्रांजैक्शन को एक जगह स्टोर कर लेता है। इस चीज़ को लेजर बोलते हैं, ठीक है। आइए लेजर की हम डेफिनेशन देखते हैं। भाई जर्नल आपको ये नहीं बात बताएगा। जर्नल, ये जर्नल एंट्रीज हैं। यहाँ पर कभी कभी या बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट है और यहाँ पर फिर से क्रेडिट है, ऐसे कोई छूट भी सकता है। देखिए, जर्नल से आप कभी भी किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं पता कर सकते। पता कर सकते हो लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आपकी छूट जाएंगी, तो इससे दिक्कत होगी। तो आइए इस चीज़ को हम लेजर की तरफ से समझते हैं और देखते हैं कि लेजर होता क्या है। देखिए, पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, ओके, ट्रांजैक्शन इन जर्नल में जब भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड। मतलब जो भी आपकी एंट्रीज होती हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ओके। हम उसके अकाउंट्स बनाते हैं। ये जो हमने पहले पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट बनाए हैं उसका हमने जर्नल एंट्री की है, उसके हम अकाउंट्स बनाएंगे। अब कैसे? द बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ बुक्स पर्सनल रियल नॉमिनल इज नोन एज लेजर। जिसमें पर्सनल रियल नॉमिनल मतलब कहने का मतलब सभी अकाउंट्स जब हम बनाते हैं उसको लेजर बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप लेजर की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी? वो होगी कि जो लेजर है मेरे भाई इज ए परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। सभी ट्रांजेक्शन का एक परमानेंट स्टोर हाउस होता है लेजर। अच्छा, ऑफ ए रेलेवेंट अकाउंट, मतलब रेलेवेंट अकाउंट कैसे? जैसे अगर आपका कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट की सभी ट्रांजेक्शन उस कैश अकाउंट में स्टोर होंगी। परचेज अकाउंट की सभी ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में स्टोर होगी। तो कहने का मतलब कि सभी एक अकाउंट की सभी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ए रेलेवेंट अकाउंट का वो परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। और हाँ, ये आईसीए का मटेरियल है। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने खुद से डाली है इस मटेरियल में, ठीक है। आप आईसीए का मटेरियल भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें मेरे भाई स्पेसिमन क्या होता है कि एक लेजर दिखने में कैसा होता है। एक लेजर जो होता है भाई इसका स्पेसिमन होता है कि यहाँ पर पहले तो दो साइड्स होती हैं। ये जो साइड है मेरे भाई ये डेबिट साइड है और ये जो साइड है वो क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डेट का कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होगा और यहाँ पर जो होगा ये होगा जर्नल फोलियो। इसको जर्नल फोलियो कहा जाता है, जर्नल फोलियो। एक बात आपने नोटिस की होगी, जब हमने जर्नल पढ़ा था तो उसमें लेजर फोलियो होता था और यहाँ पर लेजर है तो जर्नल फोलियो होता था। तो इसमें डिफरेंस क्या है
ये होता है कि जो आपका जर्नल एंट्री का नंबर होता है, ठीक है, जर्नल एंट्री का नंबर होता है मेरे भाई, वो यहाँ पर लिखा जाता है। और जर्नल में जो आपका लेजर का पेज होता है उसका नंबर लिखा जाता है। तो मतलब जर्नल में लेजर का लिखा जाता है और लेजर में जर्नल का लिखा जाता है, ये इसमें बेसिकली डिफरेंस है। और उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पर अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, और यहाँ से ये आपकी साइड पहली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर से डेट कॉलम आ जाता है कि आपने क्रेडिट किस डेट को किया, पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, जर्नल फोलियो फिर से आ जाता है, अमाउंट आ जाती है, और यहाँ पर क्रेडिट आ जाता है। ठीक है, ये डेबिट होता है कि लेफ्ट साइड आपकी डेबिट होती है और ये राइट साइड आपकी क्रेडिट होती है, ये इसका स्पेसिमन है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पोस्टिंग की, सर पोस्टिंग क्या होती है? सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ, जर्नल को लेजर में ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। उसके बाद सर बैलेंसिंग एन अकाउंट, ठीक है, ये बात मैं आपको जब हम एक्चुअली में लेजर पढ़ेंगे बैलेंसिंग क्या होती है उसको हम देखेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। इलस्ट्रेशन क्या है कि हमने मशीनरी परचेज की है 10,000 की फॉर कैश। तो सर हमारे बिजनेस में मशीनरी आई, कैश गया, तो एंट्री आपको पता ही होगी। तो फर्स्ट डेट मान लीजिए फर्स्ट है, तो यहाँ पर होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 10,000 से यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और 10,000 से आप डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और आप नरेशन खुद लिख लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात देखिए, इसमें आपने लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। यहाँ पर आपको दो अकाउंट देखने को मिल रहे हैं, एक है बाई मशीनरी और एक है कैश। ठीक है, जितने भी आपके अलग अलग अकाउंट होंगे जर्नल में, उन सब के लेजर अकाउंट बनेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दो अकाउंट हैं, दो अकाउंट कैसे कि एक मशीनरी है और एक कैश है, इन दो अकाउंट बनेंगे। इसके अलावा अगर और अकाउंट होता तो वो भी बनता। तो ये कैसे बनेंगे, आइए इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये दो अकाउंट बना के रखे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, अब लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, आइए इस चीज़ को सीखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आप लिख लेना। मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट करना है, तो भैया ये मशीनरी अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डेबिट करना है। यहाँ पर डेट आप डाल देना, वैसे ही एक कोई बात नहीं, जो भी डेट होगी आप डाल देना। सर डेबिट किया, कितने से किया? 10,000 से। यहाँ पर आपने डेबिट में 10,000 ऐसे डाल देना है, क्योंकि आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, उसके बाद सर पर्टिकुलर्स में क्या डालना है? पर्टिकुलर्स में आपने मशीनरी के जो ओपोजिट एंट्री होगी, ओपोजिट एस्पेक्ट होगा, उस रेफरेंस को डालना है। वो रेफरेंस क्या है कि सर टू कैश, टू कैश, बस। ये जो मशीनरी अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया, यहाँ पर डेबिट 10,000 लिख दिया। उसके अलावा रेफरेंस में क्या डालना है, पर्टिकुलर्स में क्या डालना है? सर पर्टिकुलर्स में आपने टू कैश लिखना है कि मशीनरी हमने कैश से परचेज की। तो ये आपका एक लेजर अकाउंट पूरी तरह से बन जाएगा मशीनरी का। और सर दूसरा एस्पेक्ट भी डाल देते हैं। यहाँ पर सर कैश है, ये जो सेकेंड अकाउंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कैश है। तो कैश में क्या होगा सर, कैश जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट है। तो यहाँ पर कैश की डेट डाल देना जो भी होगी। तो कैश आप क्रेडिट कर रहे हो सर, क्रेडिट में 10,000 आ जाएगा, क्योंकि आप क्रेडिट कैश कितने से कर रहे हो सर? 10,000 से कर रहे हो। और रेफरेंस में क्या आएगा? रेफरेंस में आएगा मेरे भाई मशीनरी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। लेकिन मशीनरी लिखने से पहले आपने यहाँ पर बाय का यूज़ करना है। ठीक है, क्या यूज़ करना है मेरे भाई? बाय का यूज़ करना है। ये कस्टम है। अभी तो खैर टू और बाय, ये जो ऊपर देखा था टू और बाय, ये बिल्कुल अभी ख़त्म हो गए हैं, ये लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है,
तो बस ये एक ट्रांजैक्शन को आप पोस्ट कर सकते हो कि कैसे अपने पोस्ट करना है इसको। देखिए मशीनरी में लिखना है आपने कैश की रेफरेंस और कैश अकाउंट में लिखना है आपने मशीनरी की रेफरेंस। इस चीज़ को पढ़ते कैसे हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे कि भैया देखिए कैश जो अकाउंट है, हाँ कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, भाई कैश हमारे बिजनेस से गया, क्रेडिट किया, ठीक है, लेकिन गया किस वजह से हमने देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर मशीनरी लिखी हुआ है, ठीक है मशीनरी हमने परचेज की होगी इसीलिए कैश गया। तो यहाँ पर अगर मशीनरी में देखेंगे तो सर मशीनरी इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई डेबिट किया इतने से मशीनरी आई, बिल्कुल आई, लेकिन मशीनरी कैसे आई भैया, कैश से आई। ओके, तो ये लॉजिक है इस रेफरेंस का लिखने का कि जो अकाउंट होता है उसके जो उलट रेफरेंस होती है वो हम लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लेजर है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो 90% आपका लेजर खत्म है मेरे भाई, अब कुछ नहीं बचा लेजर में। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या मेरे भाई, इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग, ठीक है, इस चीज को लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए वो क्वेश्चन क्या है, मजेदार क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें हम कंपोजिट एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। सर इसमें क्या है कि कैश रिसीव्ड, हमने कैश रिसीव किया है फ्रॉम शाम को, शाम से हमने कैश रिसीव किया 6400, डिस्काउंट अलाउड किया है 100 रुपये। अब जाहिर सी बात है शाम से हमने पैसा लेना होगा, तो एंट्री क्या होगी मेरे भाई, एंट्री नंबर 2 कैश अकाउंट डेबिट, कितने से 6400 से, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से, 100 से। अब भैया हमने 6400 लिया है और 100 डिस्काउंट दिया है, तो जाहिर सी बात है हमने कितना लेना होगा 6500, और टू शाम अकाउंट कितने से 6500 से, तो ये हो खत्म एंट्री। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। अब सर जाहिर सी बात है यहाँ पर एक कैश अकाउंट है, एक डिस्काउंट अकाउंट है, एक शाम अकाउंट है, यहाँ पर 3 अलग अलग अकाउंट हैं, तो भैया 3 अलग लेजर अकाउंट खुलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 ही लेजर अकाउंट खोल रखे हैं, उसको देखेंगे। सर पहला जो होगा वो होगा कैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर डेबिट लिख लोगे, यहाँ पर क्रेडिट लिख लोगे। दूसरा जो होगा मेरे भाई, मैं शाम अकाउंट ही लिख लेता हूँ, शाम अकाउंट, यहाँ पर डेबिट होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा। और सर तीसरा जो अकाउंट होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा, इसको बोला जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। आइए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका आंसर। लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब सर कैश अकाउंट डेबिट है, हमें ये बात पक्की पता है कि जो कैश अकाउंट है वो डेबिट है, तो सर कैश अकाउंट में ये डेट डाल दोगे, जो भी डेट होगी मेरे भाई, ठीक है, डेट डाल दी। कैश अकाउंट में 6400 से डेबिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट में 6400 से डेबिट हुआ है, आपको 6400 कैश मिला है, तो सर 6400 आप लिख दोगे। सर पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे जो डेबिट के रिवर्स हो, मतलब उसके उलट रेफरेंस, टू शाम, तो यहां पर लिखोगे टू शाम, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। उसके अलावा सर डिस्काउंट अकाउंट आपने कितने से डेबिट किया, 100 से। यहां पर मैं डिस्काउंट ही लिख देता हूं, डिस्काउंट अकाउंट। सर डिस्काउंट अकाउंट आपने कितने से डेबिट किया, 100 से डेबिट किया, तो भैया डिस्काउंट अकाउंट की डेट लिख दोगे, यहां पर मैं 2 ही लिख रहा हूं, कितने से डेबिट किया, 100 से, तो 100 से डेबिट हो गया। रेफरेंस में क्या लिखोगे, सर ये डेबिट है तो रेफरेंस में फिर से टू शाम आएगा, टू शाम अकाउंट, बस ये थी। और सर जो शाम अकाउंट है उसमें क्या लिखोगे, ठीक है, यहां पर मैं शाम लिखने जा रहा हूं, शाम अकाउंट, ठीक है, ये शाम का अकाउंट है। सर शाम का अकाउंट आपने 6500 से क्या किया, क्रेडिट किया, 6500 से आपने क्रेडिट किया, तो जाहिर सी बात है शाम का अकाउंट आप यहाँ पर 6500 से क्रेडिट करोगे। अब मैंने बाहर क्यों लिखा, इसका भी लॉजिक है, समझेंगे क्या है। ये 6500 हम सीधा नहीं लिखेंगे, हम तोड़ तोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि ये एंट्री कंपोजिट एंट्री है।
अगर आपको कंपोजिट एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी आ गई तो बस कुछ भी नहीं, 100% लेजर ख़त्म है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर 6400 उसने हमें कैश दिया और हमने उसको 100 डिस्काउंट दिया, तो ये ऐसे लिखेंगे हम 6500। तो आइए, शाम को क्रेडिट करना है तो 6400 कैश से 100 डिस्काउंट से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रेडिट में क्या लिख देंगे सर, कैश, क्योंकि शाम का अकाउंट है, कैश अकाउंट, और यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट, और कस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने बाय का यूज़ करना है, बाय कैश बाय डिस्काउंट। ये 6400 से, ये 100 से, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन था कंपोजिट एंट्री का। आप देख सकते हो कि कैसे एक जर्नल एंट्री को आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। तो ये लेजर पोस्टिंग थी, ठीक है। कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया, ठीक है, 6400 से। डिस्काउंट को हमने डेबिट किया कितने से, 100 से। और मेरे भाई शाम को हमने क्रेडिट किया कितने से, 6500 से। ये देखिए, ये दोनों आपस में 6500 मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टर्म है उसको हमने सीखना है। सर वो लास्ट टर्म क्या होगी, वो मेरे भाई होगी बैलेंसिंग। सर बैलेंसिंग क्या होती है? देखिए बैलेंसिंग में क्या होता है, बैलेंसिंग में आपने दोनों साइड के टोटल कर देना है। क्या मतलब सर, आपने डेबिट साइड का टोटल कर देना है और क्रेडिट साइड का टोटल कर देना है, बस पहले इस बात को समझना है। यहाँ पर ये देखिए, कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल कर देना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर देना है। यहाँ पर डेबिट साइड में सर 6400 है, क्रेडिट साइड में 0 है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर डेबिट साइड का बैलेंस ग्रेटर आया, मतलब ज़्यादा आया, और क्रेडिट साइड का बैलेंस लोअर आया, तो जाहिर सी बात है अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। तो मेरे भाई जो बैलेंस आएगा वो होगा डेबिट बैलेंस। क्या होगा? डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने फिर से डेबिट का टोटल कर देना है, किसी भी अकाउंट का क्रेडिट का टोटल कर देना है। अगर इसके रिवर्स, क्या, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड का टोटल किससे ज़्यादा, डेबिट साइड से। सर मतलब डेबिट साइड का लोअर आया, तो मेरे भाई इस चीज़ को बोला जाता है बैलेंस। इस चीज़ को भी बैलेंस बोला जाता है, इस चीज़ को भी बैलेंस बोला जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इस बात को याद रखना, इस चीज़ को बैलेंसिंग बोलते हैं। अब आइए इस चीज़ की बैलेंसिंग करते हैं। देखिए अगर कैश अकाउंट की बात करें बैलेंसिंग के केस पे, तो हमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर जो डेबिट है वो 6400 है, वो क्रेडिट है कुछ भी नहीं, 0। तो जाहिर सी बात है अगर हम डेबिट में से क्रेडिट निकालें तो कितना आ जाएगा, 6400 ही बचेगा, क्योंकि क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर अगर पहले आप क्या करना है, आपने पहले टोटल करना है। तो 6400 यहाँ पर, 6400 यहाँ पर, ऐसे आपने टोटल कर देना है। और डेबिट में से क्रेडिट निकालकर बाकी जो बचा 6400 ही बचा, उसको क्या लिखना है, 6400 ऐसे, और यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड है, बाय का यूज़ करना है अपने, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको सीडी यूज़ करना है। क्या बोलते हैं, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, ये टर्म है इसकी। कैरिड डाउन मतलब कि हमने बैलेंस को क्लोज कर दिया, ठीक है। और सर अगले ही दिन, अब जैसे मान लीजिए ये 31 मार्च होगी, अगले दिन 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को ये बैलेंस ओपन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पीछे से लेकर आया गया, ब्रॉट डाउन कितना, 6400। और आप इसके अकॉर्डिंग देखिए कि सर जो डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो उसका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर डेबिट में हमने 6400 डाल दिया। देखिए आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी कि फिर सर हमने ये बैलेंस क्रेडिट में क्यों लिखा। सर क्रेडिट में हम लिखते हैं कि देखिए दोनों साइड को आपस में मैच करने के लिए हम ये कैरिड डाउन का बैलेंस यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस होता है डेबिट।
और ये बाद में ऑटोमेटिकली डेबिट बन जाता है। ठीक है, आइए अब डिस्काउंट अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर भी सेम बात, टोटल करेंगे 100, यहाँ पर भी 100 लिख देंगे क्योंकि दोनों आपस में मैच करेंगे। अब सर यहाँ पर तो 0 है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन का यूज़ करना है, कितना सर 100 में से 0 गया तो 100 ही बचेगा। एक्चुअली में ये बैलेंस कौन सा है सर, ये बैलेंस डेबिट है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। तो अगले ही दिन हम इस चीज़ को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 100 ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा शाम की अगर बात करें तो शाम अकाउंट एक्चुअली में यहाँ पर शाम से हमने कुछ लेना होगा। लेना कैसे, अब एंट्री ध्यान से देखिए, शाम से हमने पैसा लिया तो जाहिर सी बात है शाम को हमने सेल की होगी। इससे पहले एंट्री क्या होगी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की सर 6500 की एंट्री होगी, ये एंट्री होगी। अगर इसकी लेजर पोस्टिंग करें तो क्या होगा सर, शाम को हमने डेबिट किया कितने से 6500 से, तो सर शाम को हमने डेबिट करना है 6500 से और डेट इससे पहले होगी, जो भी डेट होगी इससे पहले। तो यहाँ पर क्या होगा सर, शाम के रिस्पेक्टिव में हम सेल्स का यूज़ करेंगे, टू सेल्स है रेफरेंस में, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब ऐसे एंट्री होगी, पहले होगी। अब इन दोनों को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 6500 आ जाएगा और यहाँ पर भी टोटल करोगे 6500 आ जाएगा। तो ना तो डेबिट का बैलेंस बचा ना तो क्रेडिट का बैलेंस बचा। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जो शाम अकाउंट है ये निल है, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा। बैलेंस बचा है तो सिर्फ बचा है कैश अकाउंट में और डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था पूरी तरह से लेजर की कैसे जर्नल इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, और उसके बाद हमने लेजर यूज़ करना चाहिए, लेजर अकाउंट क्या होता है और लेजर पोस्टिंग क्या होती है, उसके बाद बैलेंसिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली। आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेजर में और कुछ नहीं बचा, आपका पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।